अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। बेटा आज हम नेक्स्ट चैप्टर के नोट्स लेके आए हैं और इजी मैथ्स एकेडमी में एक दफ़ा फिर वेलकम। और आज हम चैप्टर नंबर 11 की बात करेंगे, ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी, के थर्मल एनर्जी का ट्रांसफ़र कैसे होता है मुख्तलिफ़ चीज़ों में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंटरनल क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो इंटरनल क्वेश्चन में सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ कंडक्शन, कि कंडक्शन किसको कहते हैं। तो कंडक्शन बेसिकली हीट ट्रांसफ़र होता है कि एक जगह से हीट का दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना। ठीक है, अब वो ट्रांसफ़र होता कैसे है कि अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं बेसिकली वही हीट को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कंडक्शन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू अ सॉलिड व्हेन पार्टिकल्स टच ईच अदर, हीट मूव्स फ्रॉम द हॉट पार्ट टू द कोल्ड पार्ट। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही एग्जांपल ले लें जैसे कि अगर हम आग के नज़दीक कोई चम्मच करते हैं तो वो एक मेटल है। ठीक है, अब जैसे ही यानी कि वहाँ उसको हीट मिलेगी तो वो हीट सिर्फ वहीं नहीं रहेगी, यानी कि वो आगे उसको ट्रांसफ़र कर देगा। बेसिकली वो पार्टिकल्स जो है ना उसके अंदर वही हीट को ट्रांसफ़र करने का बायस बनते हैं, तो इसी को कंडक्शन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू मेटल्स हीट अप क्विकली, मेटल क्यों जल्दी गर्म होते हैं, आखिर क्या वजह है। मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी ये इतने वेले हैं कि जल्दी से गर्म हो जाते हैं। ठीक है, दीज इलेक्ट्रॉन्स मूव फास्ट एंड कैरी हीट क्विकली थ्रू द मेटल्स। ठीक है, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना ये जल्दी से क्या करते हैं, उस हीट को कैरी करते हैं और आगे जो है वो ट्रांसफ़र करना शुरू कर देते हैं बाकी जो इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस वजह से ये बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ कन्वेक्शन, कन्वेक्शन क्या है। कन्वेक्शन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय द मूवमेंट ऑफ लिक्विड और गैस, यानी कि लिक्विड और गैस के जो है मूवमेंट की वजह से, इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मूवमेंट की वजह से जो है यानी कि मतलब कि इनकी जो हरकत है उसको कन्वेक्शन कहते हैं। फ्रॉम हॉट टू कोल्ड एरियाज, यहाँ भी वही बात की जा रही है कि गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म या गर्म एरिया से ठंडे एरिया तक। वाई डज हॉट वाटर राइज, हॉट वाटर राइज क्यों होता है, यानी कि यही क्यों बढ़ता है। तो इसका जो है बहुत ही आसान सा जवाब है, हॉट वाटर बिकम्स लाइटर, ये बहुत ही हल्का होता है, यानी कि जो गर्म पानी है ना ये बहुत हल्का होता है। अब क्यों होता है कि जब हम किसी मतलब बर्तन में हम पानी डालते हैं उसको हम हीट देते हैं, अब हीट की वजह से क्या होता है वो गर्म हो जाता है। उस गर्म करने की वजह से क्या होता है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं, यानी कि एक नीचे वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हीट मिली, जैसे ही उनको हीट मिली उन्होंने ऊपर वालों को ट्रांसफ़र की, उन्होंने और ऊपर ट्रांसफ़र की, तो इस तरह एक दूसरे को उन्होंने गर्म कर दिया, यानी गर्मी दिला दिया। तो अब उसकी वजह से क्या होता है वो एक दूसरे से दूर हटना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है वो यानी कि यहाँ वाटर राइज जो है वो बेसिकली यही मीनिंग है कि वहाँ पे जो पानी है वो क्या होता है बॉयल होना शुरू हो जाता है, उबलना शुरू हो जाता है। तो नेक्स्ट कोल्ड की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि पानी ठंडा होता है। पानी ठंडा कैसे होता है, जैसे कि अगर हमने कोई बोतल में पानी डाला है तो उसको अगर हम फ्रिज के अंदर फ्रीज़ कर दें, अब फ्रीज़ करने की वजह से क्या होगा वो पानी क्या होता है वो जम जाता है। जम जाता है तो बिल्कुल वैसे ही समझ लें जैसे स्टूडेंट्स को लाइन में खड़ा किया हो, तो लाइन में आपको पता है कि बेसिकली इतनी जगह होती नहीं है, तो वो बड़ी ही तरतीब से जो है वो खड़े होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह जो ठंडे पानी की बात भी बिल्कुल ऐसे ही है कि वहाँ भी बड़ा उन्होंने सीक्वेंस उनका बन जाता है कि अब बेटा वो ज़्यादा हरकत तो नहीं कर सकते, तो इस वजह से वो तो राइस नहीं होता। तो इसी वजह से कहा जाता है कि गर्म पानी जो है वही जो है वो बढ़ता है, ना कि ठंडा पानी। दिस क्रिएट्स अ सर्कुलर फ्लो कॉल्ड अ कन्वेक्शन करंट, और यही सर्कुलर फ्लो जो है वो कन्वेक्शन करंट का बायस बनता है। नेक्स्ट है व्हाट कॉजेज सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, यहाँ पे समुद्री हवा की और खुश्की हवा की बात की जा रही है। समुद्री हवा क्या होती है, समुंदर बेसिकली जो है वहाँ पे पानी की बात की जा रही है, समुद्री पानी की, के उसकी वजह से हवा का क्या जो है वहाँ पे बहाव होता है। तो बेटा सबसे पहले जो चीज़ समझने वाली है कि लास्ट टॉपिक में भी हमने बात की थी कि जो पानी है वो गर्म होने में टाइम लेता है, यानी कि काफ़ी टाइम लेता है, और फिर ठंडा होने में भी वो ज़्यादा टाइम लेता है। तो यहाँ पे ये बेसिकली बात की जा रही है कि सी ब्रीज जो है वो समुद्री हवा, दिन के वक्त उसका क्या काम होता है कि जी दिन के वक्त तो ठंडा ही रहता है वहाँ पे एरिया, क्योंकि वो पानी को गर्म होने में टाइम लगता है, लेकिन रात होते तक क्या होता है पानी गर्म हो जाता है और फिर उसको ठंडा होने में टाइम लगता है। मतलब कि रात के वक्त वहाँ पे क्या होगा, हवा जो है वो गर्म होगी, और दिन के वक्त क्या होगा, हवा ठंडी होगी, और फिर उसको गर्म होने में भी टाइम लगता है पानी को, और ठंडा होने में भी टाइम लगता है। ठीक है, सी ब्रीज क्या क्या है, डे टाइम क्या होता है, लैंड हीट्स फास्ट,
फास्टर वार्म एयर राइज, कूल एयर फ्रॉम सी ब्लोज टू लैंड। ठीक है, अब जब हम खुश्की की बात करें तो खुश्की में क्या होता है कि हमारे पास यानी कि बहुत ही आसान एग्जांपल है कि अगर हम देखें तो खुश्की की यानी कि ज़मीन की अगर बात की जाए तो ज़मीन बहुत जल्दी हीट को जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से क्या होता है बहुत जल्दी गर्मी जो है वो हमें महसूस होने लग जाती है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है गर्मी हमें बहुत ज़्यादा महसूस होती है। वो इसी वजह से होती है क्योंकि ज़मीन बहुत जल्दी गर्मी जो है वो कैरी कर लेती है, और रात की अगर बात की जाए तो बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है। इसीलिए जो है वो पानी को सुस्त कंडक्टर कहा जाता है कि ये बहुत टाइम लेता है ठंडा होने में भी और गर्म होने में भी। अब यहाँ पे लैंड ब्रीज की बात की जा रही है कि नाइट टाइम क्या होता है, लैंड कूल्स फास्टर, वार्म एयर ओवर सी राइजेस, कूल एयर फ्रॉम लैंड ब्लोज टू सी। अब यहाँ क्या होगा कि जब अब ऊपर वाले टॉपिक में ना एक छोटी सी बात है कि जब दिन के वक्त वहाँ पे ठंडी हवा होती है तो वो ठंडी हवा फिर गर्म एरिया यानी कि लैंड ब्रीज की तरफ कैसे जाती है। लैंड ब्रीज में जो हवा होती है ना वो बेसिकली यानी कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना तो वो हवा हल्की होके ना ऊपर की तरफ उठ जाती है। अब वहाँ पे जो एरिया खाली हो जाता है ना वहाँ पे आके जगह घेर लेती है, फिर वो सी ब्रीज की जो हवा होती है वो वहाँ पे यानी कि उसकी तरफ बहाव उसका हो जाता है और वहाँ पे आके वो उस जगह को घेर लेती है। अब इसी तरह रात के वक्त जब सी ब्रीज की बात की जाए तो वहाँ पे हवा गर्म होती है और गर्म हवा की फिर वही बात कि उसका जो वेट है वो बहुत कम हो जाता है और वो ऊपर की तरफ उड़ना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे फिर यानी कि वही बात आ जाएगी कि उसका एरिया वहाँ पे इतना खाली छूट जाता है, तो अब वो जो खुश्की वाली हवा है ना यानी उसका बहाव उसकी तरफ होगा, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो एक्शन रिएक्शन में रहते हैं। यहाँ पे यही दो टॉपिक थे बेटा, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ कैन बर्ड्स फ्लाई फॉर आवर्स विदाउट फ्लैपिंग विंग्स, यानी कि वो परिंदों की बात की जा रही है कि अक्सर हमने परिंदे देखे हैं कि हवा में वो उड़ते हैं तो भाई वो तो पर यानी कि उनको ये नहीं होता कि अब अपने अपने परों को हिलाना है कि नहीं हिलाना, वो बस उड़ते ही रहते हैं। तो ये थोड़ा सा हैरान कुन बात होती है। तो ये बेटा क्यों होता है वो हम देखते हैं। बर्ड्स यूज राइजिंग वार्म एयर कॉल्ड थर्मल, these current lift them up so they not need to flap much, यानी कि जो बर्ड्स होते हैं वो यानी कि वो जो गर्म हवा की वजह से ना यानी गर्म हवा की भी हमने बात की है कि वो बहुत हल्की होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो ज़्यादा टाइम तक जो है वो बिना अपने परों को फड़फड़ाए जो है वो हवा में यानी कि उड़ सकते हैं। ठीक है, मिक्सचर होता है ना ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का, ये बेसिकली फिशेस को और प्लांट्स को यानी कि समुद्र की गहराई में भी जो है वो ज़िंदा रहने में सर्वाइव करने में जो है वो इनकी मदद करता है। ठीक है, क्योंकि बेसिकली हर जानदार को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, तो इनको दोनों चीज़ें मिलती हैं जिसकी वजह से ये यानी कि डीप उसकी जो एरिया है वहाँ पे भी सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ रेडिएशन। रेडिएशन क्या है। रेडिएशन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू वेव्स। रेडिएशन जो है वो वेव्स की सूरत में हीट ट्रांसफ़र करती है। ठीक है, बेसिकली सूरज से भी रेडिएशंस आती हैं, वो रेज होती हैं जिनकी वजह से हीट ट्रांसफ़र होती है, जिनकी वजह से रोशनी ट्रांसफ़र होती है नीचे। ठीक है, इट डज़ नॉट नीड एयर और एनी मटेरियल टू ट्रैवल, यानी इनको किसी मटेरियल की ज़रूरत नहीं होती कि हमें कोई सड़क बनानी पड़ेगी कि जी रेज हमारे पास नीचे हैं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो है इनको नीचे आने के लिए कोई यानी कि ज़रूरत नहीं होती कि हम इनके लिए कोई यानी कि मटेरियल जो है वो रेडी करेंगे जी इस तरह रेज नीचे आएंगी या हवा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सन्स हीट रीच अर्थ दिस वे। ठीक है, ये भी मैंने आपको चीज़ बता दी है। उसके बाद है विच कलर एब्जॉर्ब हीट बेस्ट, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है वो हीट कौन सा कलर जो है वो एब्जॉर्ब करता है। डल ब्लैक कलर एब्जॉर्ब एंड गिव्स आउट हीट द फास्टेस्ट, यानी कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है जो डल ब्लैक कलर होता है। शाइनी वाइट कलर रिफ्लेक्ट्स हीट, और जो वाइट कलर होता है वो हीट को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इफेक्ट्स हीट रेडिएशन। हीट रेडिएशन के इफेक्ट क्या है। हीट रेडिएशन डिपेंड्स ऑन द सरफेस, कलर, टेक्सचर, टेम्परेचर एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि हीट इफेक्ट हीट रेडिएशन क्या है, तो वो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि कलर कैसा है, टेक्सचर कैसा है, टेम्परेचर कितना है, साइज़ कितना है ऑब्जेक्ट का। ठीक है,
व्हाट इज़ एन इंफ्रारेड थर्मोमीटर यूज फॉर के इंफ्रारेड थर्मोमीटर जो है वो किस लिए यूज़ किया जाता है। इट मेजर्स द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है वो टेम्परेचर मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विदाउट टचिंग यानी कि बिना छुए, इट बाय सेंसिंग इट्स हीट रेडिएशन, और ये इसकी हीट रेडिएशन को क्या करता है, सेंस कर सकता है, सेंसिबल होता है इस चीज़ के लिए कि ये बिना टच किए जो है उसका टेम्परेचर बता देगा। नेक्स्ट है हाउ डज अ हॉट वाटर टैंक वर्क। हॉट वाटर टैंक जो है वो किस तरह काम करता है। कोल्ड वाटर एंटर्स द टैंक, जो गर्म पानी होता है वो वाटर यानी कि जो है वो उसको टैंक में एंटर किया जाता है, डाला जाता है। गेट्स हीटेड, तो वो क्या होता है, हीट हासिल करता है। बिकम्स लाइट, हल्का हो जाता है। एंड राइज, और उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, बुलंद हो जाता है। ये मैंने चीज़ आपको पहले बता दी है। हॉट वाटर कम्स आउट फ्रॉम द टॉप व्हेन यू ओपन द टैप, यानी कि जब आप टैप को ओपन करोगे तो हॉट वाटर जो है वहाँ से निकल आएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी प्रिपेयर किए गए हैं। सबसे पहले इसमें है व्हाट आर दी 3 टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर, टाइप्स ऑफ व्हाट आर दी 3 टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। सबसे पहले है कंडक्शन, उसके बाद है कन्वेक्शन और उसके बाद है रेडिएशन। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। उसके बाद है कि कंडक्शन क्या है, ये चीज़ भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। कन्वेक्शन क्या है वो भी बता दिया, रेडिएशन क्या है वो भी बता दिया। तो इनको वन बाय वन देख लें। व्हाट इज़ कंडक्शन, हीट ट्रांसफर थ्रू डायरेक्ट कंटैक्ट ऑफ पार्टिकल्स इन अ सॉलिड। एग्जाम्पल क्या है, हीटिंग अ मेटल स्पून। नेक्स्ट है what is convection, heat transfer by movement of liquids and gases, example boiling water. What is radiation, heat transfer through electromagnetic waves, it does not need a medium, example heat from the sun. नेक्स्ट है वाई डू मेटल कंडक्ट हीट बेटर देन नॉन मेटल, यानी कि मेटल किस तरह बेटर है नॉन मेटल से। मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे कैरी हीट क्विकली थ्रू द मटेरियल, ये भी हम पहले कर चुके हैं। अब नॉन मेटल्स क्या हैं, जो हीट को जो है वो एब्जॉर्ब नहीं करते या हीट को आगे ट्रांसफ़र नहीं करते। जिस तरह आप लकड़ी की मिसाल ले लें और इस तरह कोई प्लास्टिक की जो है वो एग्जांपल ले लें कि अगर हम उसको गर्म कर रहे हैं तो वो वहाँ तक ही यानी कि उसका एरिया गर्म होगा या वो जल जाएगा। नेक्स्ट, वो हीट को आगे ट्रांसफर नहीं करता। वाई डज अ डल ब्लैक सरफेस इमिट मोर रेडिएशन देन अ शाइनी सिल्वर वन, यानी कि अब यहाँ पे भी वही बात की गई है, बस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया गया है कि कौन सा कलर जो है वो ज़्यादा रेडिएशन को, ज़्यादा हीट को जो है वो यानी कि एब्जॉर्ब करता है और कौन सा नहीं करता। डल ब्लैक सरफेस एब्जॉर्ब एंड इमिट हीट बेटर, यानी कि उसको एब्जॉर्ब और इमिट यानी खारिज करना हीट को, यानी कि दोनों के लिए ये बेटर होता है। देन शाइनी सरफेस विच रिफ्लेक्ट हीट, वाइट कलर जस्ट जो है वो हीट को रिफ्लेक्ट करता है, एब्जॉर्ब नहीं करता। ठीक है। नेक्स्ट इसका दिया हुआ है एग्जाम्पल्स एंड एप्लीकेशंस। हाउ डज अ थर्मस फ्लास्क कीप लिक्विड हॉट और कोल्ड, इट हैज़ डबल ग्लास। यहाँ पे थर्मस की बात की गई है, थर्मस का आप सबको पता होगा, तो उसके ही यानी कि वर्क के ऊपर बात की गई है कि किस तरह वो वर्क करता है। इट हैज़ डबल ग्लास वॉल्स विद वैक्यूम बिटवीन दैम टू स्टॉप कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, यानी कि ये कंडक्शन को भी रोकता है और ये कन्वेक्शन को भी रोकता है। सिल्वर कॉटिंग स्टॉप्स रेडिएशन, और उसकी जो सिल्वर कॉटिंग होती है वो रेडिएशन को स्टॉप करती है, रोकती है। प्लास्टिक कैप एंड केस स्टॉप कंडक्शन, तो वो उसका जो प्लास्टिक कैप होता है वो भी कंडक्शन को रोकने में मदद करता है। तो फिर इसी वजह से जो है हम ज़्यादा देर तक यानी कि वहाँ पे जो उसके अंदर चीज़ें हैं वो उनको गर्म रख सकते हैं। यानी कि अगर हमने चाय वगैरह या ऐसी कोई चीज़ बनाई है जो हम चाहते हैं कि जी जिस तरह दूध गर्म किया है तो उसको अगर हम रखना चाहें तो वो उसके अंदर ज़्यादा टाइम तक जो है वो गर्म रह सकता है, और ये चीज़ें जो है वो सर्दियों में इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है वाई इज़ दी हैंडल ऑफ अ कुकिंग पैन मेड ऑफ प्लास्टिक और वुड, यानी कि अब जो हैंडल है कुकिंग पैन का जिसमें हम अंडा वगैरह फ्राई करते हैं, याद तो आ गया होगा आप लोगों को। तो बेटा उसका वो आपने हैंडल देखा है, वो या तो लकड़ी का होता है या प्लास्टिक का होता है। वो स्टील का क्यों नहीं होता? स्टील का इसलिए नहीं होता क्योंकि मेटल बहुत जल्दी जो है वो उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जल्दी से उस चीज़ को गर्म कर देते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि यहाँ पे वुड या प्लास्टिक का, जैसे मैंने अभी बताया है कि ये नॉन मेटल्स होती हैं
और ये यानी कि गर्म नहीं होते, तो इसकी वजह से इनको लकड़ी का या प्लास्टिक का बनाया गया है कि हम जो है इजीली अपना इसको यूज़ कर सकें। ठीक है। वुड एंड प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर्स सो दे स्टे कूल एंड डोंट बर्न योर हैंड, यानी कि ये आपके हाथ को नहीं जलाएंगे, आप इजीली अपना काम कर सकते हैं। उसके बाद है हाउ डज थर्मल इंसुलेशन वर्क इन बिल्डिंग्स। थर्मल इंसुलेशन जो है वो बिल्डिंग में कैसे काम करती है। मटीरियल्स लाइक थिक सर्टेन फॉर्म एंड डबल ग्लास्ड विंडोज रिड्यूस हीट लॉस इन विंटर एंड हीट एंट्री इन समर बाय ब्लॉकिंग कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। यानी कि एक चीज़ समझ लें कि जी जहाँ पे कंडक्शन कन्वेक्शन और रेडिएशन को रोका जा रहा है वहाँ हम जो है चीज़ों को ठंडा भी ज़्यादा टाइम रख सकते हैं और गर्म भी रख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे अब डबल ग्लास्ड क्यों यूज़ की गई हैं विंडोज़ के, वो हीट को यानी कि अंदर आने से भी रोकते हैं और सर्दियों में भी, यानी कि ये यानी कि गर्मी और सर्दी दोनों में ये अच्छा काम करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ डू लैंड एंड सी ब्रीजेज फॉर्म। लैंड हीट्स एंड कूल्स ट्रांसफर देन सी, दिस क्रिएट्स कन्वेक्शन करंट दैट कॉज विंड टू ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड इन द डे एंड लैंड टू सी एट नाइट टाइम। ठीक है। तो ये चीज़ भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज, तो वही है, यहाँ पे कुछ नया नहीं है। नेक्स्ट है हाउ डू बर्ड्स एंड ग्लिडर्स स्टे इन द एयर विदाउट फ्लैपिंग विंग्स, ये भी पहले बात हो चुकी है। दे यूज़ राइजिंग वार्म एयर करंट्स कॉल्ड थर्मल्स मेड बाय कन्वेक्शन टू स्टे अप। ठीक है। यहाँ पे ये जो है वो उसका जो वार्म एयर करंट्स है उसको यूज़ करते हैं जिसकी वजह से वो ज़्यादा टाइम हवा में स्टे कर सकते हैं। उसके बाद है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? व्हाट इज़ द ग्रीन हाउस इफेक्ट? द प्रोसेस वेयर अर्थ्स एटमॉस्फेयर ट्रैप्स सम ऑफ द सन्स हीट टू कीप द प्लैनेट वार्म इनफ फॉर लाइफ। बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है सूरज की तरह, यानी कि सूरज वाली साइड से जो हमारे पास नीचे रेज़ आती हैं, तो वो बेसिकली यानी कि ये सोचने वाली बात है कि जो रेज़ है वो वहाँ से क्या सारी नीचे आती हैं, तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल समझ लें कि दरमियान में एक फ़िल्टर है, फ़िल्टर हो के रेज़ हमारे पास आती हैं। जिस तरह हम फ़िल्टर वाला पानी पीते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही है। यानी कि ओवरऑल रेज़ हमारे पास नीचे नहीं आती, क्योंकि रेज़ जो है वो बहुत ख़तरनाक हो सकती हैं अगर वो सारी नीचे आएँ। और यानी कि जिस तरह हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, बहुत सारी चीज़ों में जो है इस तरह के मटेरियल या इस तरह की गैसेस यूज़ की जाती हैं, या समझ लें कि इस तरह का मवाद इस्तेमाल किया जाता है जो हमारी जो है वो खला में नुकसान का बायस बन रहा है। और यहाँ पे भी वही बात की जा रही है कि सूरज की तरफ से जो हमारे पास रेज़ नीचे आती हैं वो बेसिकली फ़िल्टर होके आती हैं। ठीक है। और यानी कि वो डायरेक्ट नीचे नहीं आती, और इसीलिए जो है वो इंसानों की जो है और जानवरों की यानी कि ज़िंदगी के लिए जिस तरह बहुत ही हेल्पफुल हैं ये सारी चीज़ें, अगर वो डायरेक्ट सारी रेज़ नीचे आ जाएं तो वो बहुत ख़तरनाक भी साबित हो सकती हैं। तो व्हाट इज़ द ग्रीन हाउस इफेक्ट? द प्रोसेस वेयर अर्थ्स एटमॉस्फेयर ट्रैप सम ऑफ द सन्स हीट। ठीक है। यहाँ जहाँ पे उसको ट्रैप कर लेता है, रोक लेता है कुछ सन्स हीट को, टू कीप द प्लैनेट वार्म इनफ फॉर लाइफ, यानी कि जितनी इंसानी ज़िंदगी के लिए यानी कि इनफ हो। ठीक है। यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ही बेस्ट काम करता है, यानी कि ये समझ लें कि हमारी ज़िंदगी को बचाता है कि अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रोसेस ना हो तो ये दुनिया जो है एक दफ़ा ही सूरज निकलने से सारी जो है वो पकौड़ा बन के जल जाएगी। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ही बेस्ट है, यहाँ पे यही बात की जा रही है। उसके बाद हाउ डज द ग्रीन हाउस कीप प्लांट्स वार्म? ग्लास लेट्स इन शॉर्ट वेव लाइट बट ब्लॉक लॉन्ग वेव हीट रेडिएशन, यानी कि जो लाइट वेव्स होती हैं वो हमारे पास नीचे आती हैं, और जो हमारे पास हैवी वेव्स होती हैं ना, लॉन्ग वेव्स होती हैं हीट रेडिएशन की, वो यानी कि वो ग्रीन हाउस इफेक्ट से गुजर कर नीचे आती हैं। हीट गेट्स ट्रैप्ड इनसाइड कीपिंग इट वार्म। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है हाउ डज द ग्रीन हाउस इफेक्ट हेल्प रेगुलेट अर्थ्स टेम्परेचर? गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर कीपिंग अर्थ टेम्परेचर स्टेबल। टू मच कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेज दिस इफेक्ट एंड कॉज ग्लोबल वार्मिंग। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जा रही है कि गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जो है ये ट्रैप करते हैं हीट को एटमॉस्फेयर में, कीपिंग अर्थ टेम्परेचर
स्टेबल, यानी कि ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो हमारे पास स्टेबल रहे, यानी कि इसमें पानी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये भी किरदार अदा कर रहे हैं। टू मच कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेज दिस इफेक्ट एंड कॉज ग्लोबल वार्मिंग, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा बढ़ जाए तो वो भी ग्लोबल वार्मिंग का बायस बन सकती है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं और क्वेश्चन कवर है। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसके एमसीक्यूज़ के बेटा यहाँ पे आपको जो है वो उसके जो आंसर्स हैं वो बता दिए गए हैं कि आपके पास जो फर्स्ट है उसका कंडक्शन है, नेक्स्ट द राइजिंग ऑफ वार्म रियंस एंड सिंकिंग ऑफ कूलर रियन, ये जो है ये सारे एमसीक्यूज़ आप लगा लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है लैंड एंड सी ब्रीज, उसके बाद है थ्रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विदाउट नीडिंग अ मीडियम, नेक्स्ट है डार्क एंड रफ सरफेसेस, उसके बाद है इट ट्रैप्स हीट टू मेंटेन अ स्टेबल टेम्परेचर, नेक्स्ट है थ्रो रेडिएशन विया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, यहाँ पे ये आपके सारे क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। ज़्यादा अगर डिटेल से आप चाहते हैं कि हम आपके लिए वीडियो बनाएं तो आप कमेंट में बता सकते हैं।